कहते हैं कि इंसान और जानवर के बीच का फर्क उसकी सोच में होता है, लेकिन जब इंसान अपनी सोच खो देता है तब वो हैवानियत की हदें पार कर जाता है। हमारी कुछ मासूम बहनों की जिंदगी ऐसी हैवानियत की भेंट चढ़ गई, जहां एक ओर नारी को देवी के स्वरूप माना गया है, वहीं दूसरी ओर नारी पर अत्याचार हो रहा है। शायद यह देखकर ईश्वर की भी आंखें भर आई हों। हेलो 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 डॉक्टर नैना, हेलो प्लीज मेरी मदद कीजिए डॉक्टर। मैंने सुना है आप अपने किसी भी मरीज को ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ती डॉक्टर। मेरे दोस्त को अटैक आया है, मुझे पता है आप ऑफ ड्यूटी है। आपकी जो भी फीस बन रही होगी मैं आपको दे दूंगा डॉक्टर, उसका दुगना दे दूंगा आपको मैं। लेकिन कृपया करके आप आ जाइए डॉक्टर, मेरे दोस्त को बचा लीजिए प्लीज। ओके, मैं अपना लोकेशन आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, प्लीज आकर मेरे दोस्त को बचा लीजिए डॉक्टर। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर नैना ने हमें बहुत मुश्किलों में डाला है। उस औरत ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब वक्त आ गया है उसे मैं सबक सिखाऊं। उसे वो सजा मिलेगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या प्लान है भाई, मजा आ गया। बहुत आसान था, उसे बस उसकी ड्यूटी की दीवानगी और जिम्मेदारियां याद दिलानी थी। अब वो खुद चलकर हमारे पास आ रही है। पहले मैंने दया मांगी थी, अब वो मांगेगी। अब हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि कोई औरत कभी हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगी। अरे मरीज कहाँ है? ये जगह तो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। कौन सा मरीज? यहाँ तो सिर्फ हम हैं और तुम हो। तुम लोग, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये सब आखिर चल क्या रहा है? देखो देखो, पुरानी बातों को भूल जाओ और मुझे जाने दो यहाँ से। ये तो तुम्हें उस दिन सोचना चाहिए था जिस दिन तुमने मेरा हॉस्पिटल बंद करा दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन तुम्हारे उस अस्पताल में मरीजों से दुगना चार्ज वसूला जाता था, और तो और दवाइयां भी सारी नकली थी। जाने कितने लोगों की अस्पताल में जानें चली गईं, और तो और कई लोगों का इलाज ही पूरा नहीं हो पाता था तुम्हारे उन झूठे एक्स्ट्रा चार्जेस की वजह से। यह तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं तुम जैसे लोगों का असली चेहरा इस पूरे समाज के सामने ला सकूं। हमने हॉस्पिटल जनसेवा के लिए नहीं खोला था, पैसा कमाने के लिए खोला था। लोगों के बीच हमारे भाई की कितनी इज्जत थी, तुमने सब मिट्टी में मिला दी। अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। अच्छा होता कि तुम हॉस्पिटल से जॉब छोड़कर किसी दूसरे हॉस्पिटल में जॉब करने लगती। अब तुम्हारे साथ क्या होगा यह सोचा है तुमने? मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक मैं इंसाफ के लिए लड़ती रहूंगी। देखो मुझे जाने दो, ऐसे मत करो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं ऐसे मत करो। नहीं, कोर्ट अब शुरू होती है। हम यहाँ विक्रम शर्मा के खिलाफ डॉक्टर नैना मेहता की हत्या और रेप के आरोप पर विचार करने के लिए हैं। प्रोसिक्यूटर, आप अपना बचाव पेश कर सकते हैं। योर ऑनर, विक्रम और उसके दोस्तों को इस मामले में घसीटा जा रहा है। वे लोग बेगुनाह हैं। डॉक्टर नैना के कई दुश्मन थे, उन्होंने कई लोगों का खुलासा किया था। हो सकता है उनमें से ही किसी ने बदला लिया हो। ये सीधे साधे बच्चे जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, उनको बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है माय लॉर्ड। मेरी आपसे विनती है कि इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूटर मीरा, अब आप अपना पक्ष पेश करें।
योर ऑनर, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहाँ आज एक अद्भुत महिला डॉक्टर नैना मेहता के लिए न्याय मांगने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को बचाने में समर्पित की। उनकी केवल एक गलती थी, विक्रम शर्मा के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना। विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रेप और हत्या की साजिश की है योर ऑनर। डॉक्टर नैना मेहता की बॉडी से हमें डीएनए सैंपल मिला है। जांच में पता चला है कि वह विक्रम और उसके दोस्तों से मैच हो गया है योर ऑनर। उसका रिपोर्ट मैंने आपको सबमिट किया है। जिस धारदार हथियार से डॉक्टर नैना की हत्या हुई है वह भी पुलिस ने ढूंढ निकाला है। उसमें विक्रम के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। यह सबूत काफी है उस रात की हैवानियत को समझने के लिए। योर ऑनर, मेरी आपसे विनती है कि इन हैवानों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। थैंक यू योर ऑनर। कोर्ट में सभी ध्यान दें। हम यहाँ डॉक्टर नैना मेहता के हत्या और रेप के मामले में विक्रम शर्मा और उसके दोस्तों के खिलाफ अंतिम निर्णय सुनाने के लिए उपस्थित हैं। यह मामला केवल एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह उस निर्दोष जीवन का मामला है जो समाज के कल्याण के लिए समर्पित था। डॉक्टर नैना ने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाली, लेकिन उनके साथ जो क्रूरता हुई वह अनसुनी नहीं कर सकते। इस मामले में प्रस्तुत सबूत ने यह साबित कर दिया है कि विक्रम शर्मा और उनके दोस्तों ने न केवल एक निर्दोष महिला की हत्या की बल्कि रेप भी किया है। इनकी क्रूरता और बेरहमी ने न केवल नैना की जिंदगी समाप्त की बल्कि उसके परिवार और समाज को भी गहरे आघात पहुंचाए। कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि विक्रम शर्मा, आपको और आपके दोस्तों को क्रूरता और निर्दयता का सामना करना होगा। न्यायालय आप तीनों को फांसी की सजा सुनाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जो इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए उचित है। आपको आजीवन कारावास की जगह फांसी की सजा सुनाई जाती है। इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि समाज ऐसे अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो निर्दोष का खून बहाते हैं। कोर्ट का यह निर्देश सिर्फ विक्रम शर्मा और उसके दोस्तों के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जो इस क्रूरता का सहारा लेते हैं। न्याय को कभी दबाया नहीं जा सकता। यह निर्णय अब स्थायी रहेगा। उम्मीद है इस निर्णय के बाद ऐसे बदमाश सुधरेंगे और बेटियां बेखौफ और आजाद महसूस करेंगी। कोर्ट की कार्यवाही समाप्त होती है। हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर, माफ कर दीजिए प्लीज। हमें साथ फांसी नहीं चाहिए, फांसी नहीं चाहिए हमें। जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। सशक्त हूँ साकार भी हूँ मैं, नारी हूँ कमजोर नहीं। दर्पण हूँ वह अक्ष भी मैं, झुका सके मुझे वो शख्स नहीं। स्वाभिमानी हूँ वह आत्मनिर्भर भी मैं, टूट के बिखरूं अब वह वक्त नहीं। नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में पूरी। साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं। नारी हूँ कमजोर नहीं, नारी हूँ कमजोर नहीं।